तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने और सुनसान स्कूल की है। इस स्कूल का नाम था रामपुर इंटर कॉलेज। यह स्कूल गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल के पास स्थित था। बहुत समय पहले यह स्कूल गांव के बच्चों से भरा रहता था, लेकिन अचानक एक भयानक घटना ने इसे हमेशा के लिए वीरान कर दिया। कहते हैं कि करीब 20 साल पहले इस स्कूल में एक नया शिक्षक आया था। उसका नाम था श्रीमान सुमन चौधरी। वह बहुत ही अनुशासन प्रिय और सख्त शिक्षक थे। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अनुशासन सिखाना उनकी प्राथमिकता थी। स्कूल के सारे बच्चे उनसे डरते थे, लेकिन वह केवल पढ़ाई और अनुशासन पर ही ध्यान नहीं देते थे, बल्कि बच्चों को उनके मन से भी नियंत्रित करना चाहते थे। कहानी की शुरुआत उस दिन से हुई। कक्षा 10 के छात्र रोहित ने स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया। वह अपनी कक्षा का सबसे चंचल और होशियार लड़का था। उसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद था और वह अक्सर शिक्षक की शक्ति का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन उसने हिम्मत कर शिक्षक सुमन चौधरी के सामने ही उनके अनुशासन की आलोचना कर दी। शिक्षक सुमन चौधरी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने रोहित को बुरी तरह से डांट दिया। लेकिन यह बात सिर पर डांट तक ही सीमित नहीं रही। कहते हैं कि उसी रात स्कूल के पास रोहित की लाश मिली। गांव में खलबली मच गई। उसकी मौत को लेकर कई अजीब अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसने सुमन की कठोरता के कारण आत्महत्या कर ली, तो कुछ लोगों का मानना था कि यह मौत एक हादसा तो कुछ लोगों का मानना था कि यह मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। रोहित की मौत के बाद स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। बच्चों को कक्षा में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी को रोहित की चीखें सुनाई देती तो कभी किसी को उसके कदमों की आवाज़ें। बच्चे धीरे धीरे स्कूल आने से डरने लगे। एक दिन स्कूल की एक शिक्षिका ने श्रीमती शर्मा ने रोहित की परछाई देखी। वहाँ इतनी डर गई कि उन्होंने तुरंत स्कूल छोड़ दिया। यह सब देखकर गाँव वालों ने निर्णय लिया कि इस स्कूल को बंद कर देना ही बेहतर होगा। उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया और बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद स्कूल के पास से गुजरने वाले अक्सर अजीब आवाज़ें सुनने का दावा करते थे। वे कहते थे कि रोहित की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है और वहां अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में है। शिक्षक सुमन चौधरी इस घटना के बाद बिल्कुल बदल गए थे। उन्हें खुद पर बहुत पछतावा था। उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया और किसी से बात नहीं करते थे। वह यह मान चुके थे कि रोहित की आत्मा अब भी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। एक दिन गांव वालों ने सुना कि सुमन चौधरी ने आत्महत्या की थी। उनके मरने के बाद भी लोग कहते थे कि उन्होंने अपने अंतिम समय में रोहित की आत्मा को देखा था, जो उससे बदला लेने आई थी। स्कूल अब भी उसी हालत में खड़ा है जैसे कोई भूतिया जगह। वर्षों से वहाँ कोई नहीं गया और जो गए वे कहते हैं कि उन्हें भी कुछ अजीबोगरीब अनुभव हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ से रोहित की हंसी और चीखें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रोहित को स्कूल की खिड़की के पास खड़े देखा है, जैसे वहाँ अब भी अपनी कक्षा में वापस जाने का इंतजार कर रहा है। गांव के लोग अब उस स्कूल के पास से गुजरने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ स्कूल शापित है। कई बार लोग उस स्कूल को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से काम रुक जाता है। आज भी वह स्कूल उस दिन की भयावहता को समेटे खड़ा है और जो कोई भी वहाँ जाता है उसे महसूस होता है कि वहाँ जगह सिर्फ एक वीरान इमारत नहीं, बल्कि किसी की दर्दनाक घटना का जीता जागता गवाह है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो। धन्यवाद।